कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में एमए फर्स्ट ईयर आपका रहेगा, तो इसकी डिटेल जानेंगे। इस तरीके के आपका एग्ज़ाम पेपर दिया होगा, ये उसी का रूप है। एमजेपी रुड़लखंड यूनिवर्सिटी बरेली। ये इस तरीके से पेपर कोड आएगा आपका। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर है आपका सेमेस्टर पैटर्न पर। एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। इसमें फर्स्ट पेपर पे ही हम डिस्कशन करेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2025 एंड 26 है। नेक्स्ट यानी जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको मैंने टॉपिक बताए थे फर्स्ट पेपर के संबंध में, तो कौन कौन से टॉपिक आपको स्टडी करने पड़ेंगे। तो वो टॉपिक मैंने आपको वीडियो दे दिए थे, प्लेलिस्ट में आप पढ़े हुए ओपन कर लीजिएगा। और अभी भी नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो टॉपिक ये है आज का। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ सारा। तो यहाँ क्या करेंगे, हेयर ब्रेक डाउन द पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द सेमेस्टर 2 पेपर फर्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। इसको समझ लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपका ये कि जो आपका सेकेंड सेमेस्टर है पीजी का, वो थ्योरी बेस पर रहेगा। और आज हम सेकेंड सेमेस्टर में पेपर फर्स्ट से वो टॉपिक और यूनिट वाइज जो हमारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे उनके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि वो पेपर आपके वो क्वेश्चंस जो है हम बताएंगे वो आपके पेपर में मिलने की संभावना रहेगी। जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला है, आप लोगों ने रिप्लाई दिया है। और अगर आप लोग अपनी परसेंटेज को अगर शो करें तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9897 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपकी परसेंटेज क्या रही है। और जिन लोगों ने इस चैनल के माध्यम से स्टडी किया है और मार्किंग अच्छी आई है, तो वो लोग अपना एक फ़ोटो सेंड कीजिएगा अपने नाम और एड्रेस के साथ में, प्लस रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर ना देना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना एड्रेस के साथ में अपना फ़ोटो और यूनिवर्सिटी जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम उस चीज़ को हाईलाइट करें और बच्चे भी उसको देख सकें। तो पहला इसमें हमारा जो टॉपिक है, यानी कि जो यूनिट है हमारी फर्स्ट, वो यूनिट है ये जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है। यानी कि जो साहित्य है उसका किस तरीके से हम आलोचनात्मक स्टडी करेंगे। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। यानी कि जो हमारा जो लिटरेचर है उसको समझने के लिए लिटरेरी क्रिटिसिज्म का क्या महत्व है, इस पर आपके क्या विचार हैं, क्या हाउ कैन यू डिफाइन इट, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, तो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड इसमें क्या बनता है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम अरिस्टोटल एंड प्रेजेंट डे। यानी कि अरस्तु के समय से साहित्य में और अब प्रेजेंट डे यानी आज के दिन तक किस तरीके के किस बेस के आधार पर किस तरीके से उसमें ऐतिहासिक क्रांति आई और उसमें बदलाव आया, ठीक है। बाकी जो आप लोग अगर सेमेस्टर बीए के सेमेस्टर के हैं तो भी आप लोगों के लिए चैनल पर सब कुछ मिलेगा, तो उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। आपकी प्ले लिस्ट ओपन है, अवेलेबल है, तो उसको बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, एग्जामाइन द रोल ऑफ क्रिटिक इन इंटरप्रेटिंग लिटरेचर। इन जो क्रिटिक होता है उसका लिटरेचर में मतलब आना किस तरीके का रहता है, किस तरीके से आप उसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से समझेंगे उसके लिए महत्व को, सही है या फिर वो नहीं आना चाहिए। एनालाइज द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी। आपको एनालाइज करना है पॉइंट के आधार पर, कॉन्सेप्ट के आधार पर क्लासिकल लिटरेरी थ्योरी। इनकी जो हमारा क्लासिकल जो थ्योरी था, जो लिटरेचर साहित्य था, उसको आपको बताना है। सेकेंड नोट आपका है न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म 17 एंड 18 सेंचुरी। देखिए यहाँ पर आपके लिए एक हेल्प मिल जाएगी। आपका जो मैंने पेपर फर्स्ट पढ़ाया है एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट पेपर आया था 14 टू 17 सेंचुरी। उसके बाद में इसमें पूछा गया 7 टू 18 सेंचुरी। तो 17 सेंचुरी आपको पढ़ लेना है फर्स्ट पेपर से, और 18 सेंचुरी पढ़ लेना है आपको सेकंड पेपर से, ठीक है। तो वहाँ से आपको भी हेल्प मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस के जो पेपर हमने कराए हैं फर्स्ट पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो वहाँ आकर जाकर आप डिस्कस कीजिए, इसकी प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा हमें फर्स्ट सेमेस्टर की, और बाकी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म हाईलाइटिंग द वर्क्स ऑफ क्रिटिक लाइक डर्डन एंड पोप। यानी कि डर्डन एंड अलेक्जेंडर पोप ये क्रिटिक राइटर एंड पोएट के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका वर्क कैसा रहा उनके बारे में आपको चर्चा करनी है, बताना है, एक्सप्लेन करना है। इसमें ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको किसी ना किसी बेस में मिलेंगे, चाहे तो आपके लिए वो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में मिले, चाहे शॉर्ट के रूप में मिले, ठीक है, मिलना ज़रूर है। और पेपर आपको अगर पैटर्न अभी भी दिया नहीं तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर मैंने कराए हैं, उस पेपर पैटर्न को आप जरूर एक बार स्टडी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है,
एग्जामाइन द आइडियाज़ ऑफ यूनिटीज़ इन न्यू क्लासिकल ड्रामा as discussed by the critics such as Aristotle and their influence on 17th and 18th century writers। इन जो अरस्तु थे उन्होंने 17th एंड 18th सेंचुरी के जो राइटर थे उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या बताया उन आलोचकों के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। कंपेयर द क्रिटिकल थ्योरीज एंड सैमुअल जॉनसन अलेक्जेंडर पोप। इन्हें आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है किसकी, क्रिटिकल थ्योरी की। किससे करनी है आप, सैमुअल जॉनसन एंड अलेक्जेंडर पोप। इन्हीं अलेक्जेंडर पोप और सैमुअल जॉनसन का जो लिटरेचर है उससे आपको क्रिटिकल थ्योरी को मैच करना है, कंपेयर करना है, उसकी तुलना करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेकोरम इन द न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी आपको जो डेकोरम कॉन्सेप्ट है उसके लिए आपको न्यू क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के आधार पर उसको एक्सप्लेन करना है, उसको व्याख्या बतानी है कि किस तरीके से ये क्या है, कैसे यूज होता है, किसने शुरुआत की, किस तरीके से। ठीक है, ये रोड नंबर आपका आ गया 3 में क्या है, रोमांटिक क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या रहा, किसने किया है, तो डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलब्रिज टू रोमांटिक लिटरेरी। देखिए इन लोगों को मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाया है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी कॉलब्रिज, ST कॉलब्रिज ने कहते हैं। तो इनको मैंने पढ़ाया। आप अगर एक बार ग्रेजुएशन की प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वो आपको इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर भी हम कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन इन रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यानी आपको इमेजिनेशन कल्पना करनी है कि रोमांटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का इम्पोर्टेंस क्या था, क्या महत्व था, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मूल्यांकन करना इवैल्यूएट मतलब तो आपको किस बेस पे आप उसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है एग्जामाइन द व्यू ऑफ नेचर इन रोमांटिक लिटरेचर एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स द रोमांटिक आइडियल। इन जो रोमांटिक लिटरेचर है वो किस प्रकार से रोमांटिक आइडियल पर प्रभाव डालता है, उसका आपको एक्सप्लेन करना, परीक्षण करना है। ठीक है, उसके विचारों का। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रिटिकली एसे टू कॉन्सेप्ट ऑफ द पोएट एज ए प्रोफेट इन रोमांटिक क्रिटिसिज्म। प्रोफेट कहते हैं एक प्रकार से कहावत होती है, तो उसका पोएट इनकी यहाँ पर कभी आ गए नहीं। पोएट ने किस तरीके उसको यूज़ किया है, किसमें, रोमांटिक क्रिटिसिज्म के आधार पर कैसे यूज़ किया है उसको बताना है, आलोचनात्मक रूप से परीक्षण करना आपको, यानी क्रिटिकली बताना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, अगर स्किप कर देंगे काफ़ी चीज़ें आपकी छूट सकती हैं, क्योंकि मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना बने। और ऑन कैमरा भी पढ़ाऊँगा, उसकी आप बेफिक्र रहिएगा। और एग्ज़ाम पेपर के लिए आप लोग पैटर्न आप देखते रहिएगा। और बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम फार्म है वो PG यूनिवर्सिटी वालों के और UG वालों के भरे जाने वाले हैं, तो आप लोग अपना चेक करते रहिएगा। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको शॉर्ट वीडियो माध्यम से आपको बता दूंगा। यूनिट नंबर 4 है विक्टोरियन एंड 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। यानी जो विक्टोरियन एज थी वो एंड 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म, इसमें क्या है, कौन कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, तो देख लेते हैं। एग्जामाइन द सोशल फंक्शन ऑफ लिटरेचर एज डिस्कस्ड बाय मैथ्यू अर्नाल्ड एंड द विक्टोरियन क्रिटिक्स। इन जो मैथ्यू अर्नाल्ड थे उन्होंने सोशल फंक्शन के आधार पर लिटरेचर को किस प्रकार से परीक्षण किया, किस एग्जामाइन किया। एंड द विक्टोरियन क्रिटिक्स, और विक्टोरियन के जो क्रिटिक्स थे उन्होंने किस तरीके से इसको समझा और उसको व्याख्या की। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द मेजर आइडियाज़ ऑफ T.S. एलियट ऑन द पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म इन 20th सेंचुरी। जो T.S. एलियट है, T.S. एलियट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइट एंड राइटर ऑन पोइट्री इनकी पोएम के आधार पर आपको T.S. एलियट के बारे में बताना, डिस्कस करना है। साथ ही क्या करना है आपको 20th सेंचुरी के रूप में भी ये आलोचक रहे हैं, तो उसके बेस पर भी आपको इनको समझाना है डिस्कस में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन के आधार पर। ये अगला क्वेश्चन आपका 14 मैंने समझा दिया। 15 देख लेते हैं। हाउ डज FR रिव्यूज़ डिफाइन द रोल ऑफ लिटरेचर इन क्रिटिक्स मॉडर्न सोसाइटी। इन जो FR रिव्यूज़ हैं उन्होंने किस प्रकार से डिफाइन मतलब कि परिभाषित किया है किसको, द रोल ऑफ लिटरेचर के साहित्य को, लिटरेचर के कलाकार को, क्रिटिक इन मॉडर्न सोसाइटी, इनकी वर्तमान समाज में उसको किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है एनालाइज द शिफ्ट इन लिटरेरी थ्योरी फ्रॉम द विक्टोरियन टू द मॉडर्निस्ट क्रिटिक। यानी जो विक्टोरियन थ्योरी है वो और क्रिटिक्स मॉडर्न क्रिटिक्स हैं उनमें क्या अंतर है, क्या एनालाइज करेंगे आप लोग, किस तरीके से उसको आप एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बताना है।
और जो भी मेरी मोस्ट से पास क्वेश्चन होंगे उनके मैं आंसर बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। और इस प्रकार से फर्स्ट पेपर आपका जाएगा स्टार्ट, मतलब क्वेश्चन के आधार में कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक मैंने बता दिया पिछली वीडियो में। फिर हम करेंगे सेकंड पेपर को स्टार्ट। और जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए भी इस पर बहुत कुछ अवेलेबल है, आप वो लोग जरूर देखिएगा। चलिए अगला पॉइंट आपके नोट फिफ्थ है फॉर्मलिज्म एंड स्ट्रक्चरिज्म। इनकी फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रक्चरिज्म में क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन द फॉर्मलिज्म लिटरेरी थ्योरी एंड डिस्कस इट्स मेन टेंट्स एंड रेफरेंस टू रशियन। ये रशियन जो लिटरेचर है उसमें आपको डिस्कस करना है कि फॉर्मलिज्म लिटरेरी क्या हो थ्योरी फॉर्मलिज्म इन लिटरेरी थ्योरी क्या होता है एंड डिस्कस द मेन फॉर्मलिस्ट लाइक सोलोकी, ये राइटर हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, हाउ डज द अप्रोच लैंग्वेज एंड मीनिंग इन लिटरेचर। इन डिस्कस द इम्पैक्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, इनकी जो साहित्य थ्योरी है उसके आधार पर जो स्ट्रक्चर है उसका इम्पैक्ट है वो क्या है। हाउ डज इट अप्रोच लैंग्वेज, और उसने इस भाषा तक कैसे पहुँच बनाई है। एंड मीनिंग इन लिटरेचर, और उसका जो है साहित्य में इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट एंड फेमिनिज्म एंड स्टाइलिज्म इन क्रिटिकल अप्रोच। इन क्रिटिकल अप्रोच के आधार पर आपको फॉर्मलिज्म कॉन्ट्रास्ट एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट फॉर्मलिज्म एंड स्टाइलिज्म इन दोनों में आपको कंपेरिजन करना है, इसकी तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है 20 है एग्जामाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंटलाइजेशन इन द फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म। इन्हीं जो फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म होते हैं उनके आधार पर आपको डिफरेंटलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से आप एक्सपांड करेंगे, आप उसको परीक्षण करना है, बताना है विस्तार से कैसे करेंगे। इन नंबर 6 है द पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। तो पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन के आधार पर आपको समझना है। तो क्वेश्चन पहला है डिस्कस द डॉर्डियाज कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू थ्योरी टू लिटरेचर क्रिटिसिज्म। जो डिकंस्ट्रक्शन है एंड इट्स एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन क्या क्या प्रभाव इसका है एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि आपका इवैल्यूएट द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन मॉडर्न लिटरेरी थ्योरी। जो वर्तमान की जो साहित्य थ्योरी है उसके आधार पर आपको इन्फ्लुएंस यानी कि इवैल्यूएट द इन्फ्लुएंस उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएट मूल्यांकन करना है पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में पूछ रहा है एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड मीनिंग ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। इन डीकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है यानी कि उसका संबंध स्थापित करना है बिटवीन लैंग्वेज एंड मीनिंग, लैंग्वेज और मीनिंग के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 23 है क्रिटिकली एसेस द implications of the post-structuralization and interpreting literary text। जो लिटरेरी टेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग एंड स्ट्रक्चरलिज्म उसके बारे में आपको क्या करना है क्रिटिकली एसेस इम्प्लीकेशंस, और उसको आलोचनात्मक आधार पर आपको स्टडी करना है, उसके बाद उसको बताना है। यूनिट नंबर 7 है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है उसे देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी criticism and its evolution from early 20th century to the present। यानी कि 20th सेंचुरी के समय में आज के समय में क्या अंतर है, उस आलोचनात्मक में क्या एवोल्यूशन क्या क्रांति हुई है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है डिस्कस द हाउ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म चैलेंज ट्रेडिशनल लिटरेरी कैनॉन्स। यानी जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके सामने चैलेंजेस चुनौतियाँ आई किसके आधार पर ट्रेडिशनल लिटरेरी कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा पारंपरिक तरीके से साहित्य था उसमें और फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म है उसमें क्या अंतर है, कैसे आप उसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है एनालाइज द फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ द मेल गाइज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी कंस्ट्रक्शन। तो जो लिटरेरी जो आपका कंस्ट्रक्शन क्रिटिसिज्म है उसके आधार पर आपको फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में आपको क्या करना है, गैस लगाना है, अनुमान लगाना है कि कौन सा बेहतर था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। 27 इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ सिमोन डे बिहेवियर एंड जूडिथ बटर टू द लिटरेरी थ्योरी। यानी लिटरेरी थ्योरी में आपके जो सिमोन
बिहेवियर एंड जूडिथ बटर हैं एंड फेमिनिस्ट थ्योरी। तो ये इसमें क्या अंतर है इसको आपको बताना है। किसने? जूडिथ बटलर और सिमोन डे बिहेवियर। यूनिट नंबर 8 है आपका यूनिट नंबर 8 है आपका 8 में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है, एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म फोकसिंग ऑन की कॉन्सेप्ट लाइक क्लास स्ट्रगल एंड आइडियोलॉजी। यानी जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना है। और जैसा कि आप लोगों को यूनिट 8 में इसका नाम भी दिया, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, चार्ल्स जो मार्क हैं उनके बारे में। ठीक है, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स मार्क नहीं, कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्ट एंड सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी। जो कार्ल मार्क्स हैं उनकी लिटरेरी का सबसे वेस्ट मतलब आधार क्या था वो बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है, डिस्कस हाउ डू मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म एड्रेस द सोशल फंक्शन एंड लिटरेचर। मतलब यहाँ पर जो है इनका कहना ये है कि क्या आप एक जो है फंक्शन में एड्रेसिंग करेंगे तो कैसे रहेंगे। अगला, क्रिटिकली असेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द लोएस अल्थसर एंड रेमंड विलियम टू द मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी। इन्हें जो रेमंड विलियम थे मार्क्सिस्ट थ्योरी को मानते थे और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर दिख रहा है। अब आपकी यूनिट नंबर आ गई 9, साइकोलॉजिस्टिक क्रिटिसिज्म यानी मनोविज्ञान तौर पर। डिस्कस द सिगमंड फ्रॉइड एंड इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड हाउ टू फॉर्म दैट इंटरप्रेशन ऑफ द लिटरेरी टेक्स्ट। तो ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए एक बार। ये आपको आएंगे, यूनिट नंबर आपकी 9 है। और यूनिट नंबर 10 में क्या आ रहा है? 10 है आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट पोटेंशियल थ्योरी एंड दियर एप्लीकेशन टू द लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे मिलेगी प्ले स्टोर से, आप डाउनलोड करेंगे हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स लर्निंग ऐप, उसमें आपको PDF मिलेगा। और सब कुछ आप सीक्वेंस वाइज चाहते हैं तो आपको यही एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड करना पड़ेगा, हेमेंद्र सिंह लेक्चर्स। ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी एडवांस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो करते हैं फिनिश। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जैसे आपको मिलता रहे। थैंक यू।